Here we go. नाइनटीन 1962 में केन कैसी, जो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की जिसका नाम वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट था। ये बुक केन कैसी ने एक मेंटल असाइलम में नाइट शिफ्ट करते हुए लिखी थी। ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, यहाँ तक कि कर्क डगलस, जो उस टाइम के बहुत बड़े एक्टर माने जाते थे, उन्होंने इस बुक के राइट्स खरीदे और इस पर एक स्टेज प्ले बना डाला। और फिर कुछ सालों बाद मिलोस फोर्मन, जो कि एक चेक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बुक पे बेस्ड एक मूवी बनाई जिसका नाम भी वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट ही था। और आज मैं आपको उसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट 1974 में ओरेगन स्टेट हॉस्पिटल, जो कि रियल में एक मेंटल इंस्टीट्यूशन है, उसमें शूट की गई। इस मूवी में ये दिखाया है कि कैसे मेंटल हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट भी इन सब में इन्वॉल्व होती है। कुछ लोग इस मूवी को अब तक की सबसे अच्छी मूवीज़ में से एक मानते हैं और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट्स ऑफ 100 ईयर्स की टॉप 100 मूवीज़ की लिस्ट में ये मूवी नंबर 33 पे आती है। इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें मेन लीड में जैक निकल्सन, जिन्हें आपने शाइनिंग, चाइनाटाउन, द डिपार्टेड और 1989 की बैटमैन जैसी मूवीज़ में देखा होगा। पैरेलल लीड में है विल सैमसन, जो कि एक नेटिव अमेरिकन एक्टर हैं। नेगेटिव रोल में है लुइस फ्लेचर, जिन्हें आपने ब्रेनस्टॉर्म और एग्जॉर्सिस्ट 2 में देखा होगा। और सपोर्टिंग रोल में है डैनी डिविटो, जिन्हें आप लोगों ने बैटमैन रिटर्न्स और जुमांजी जैसी मूवीज़ में देखा होगा। तो अब मैं इस मूवी के प्लॉट पे थोड़ी रोशनी डालता हूँ। ये कहानी रैंडल मैकमर्फी की है, जो पहले यूएस आर्मी का एक सोल्जर था। वो जब अपने घर वापस आया तो उससे एक क्राइम हो गया जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन वो जेल के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाया और वहाँ से निकलने के लिए उसने पागल होने का नाटक किया। उसके नाटक को सच मानकर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ उसकी बाकी पेशेंट से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, ख़ास करके चीफ से। चीफ एक गूंगा बहरा आदमी है। इत्तेफाक से वो भी पहले यूएस आर्मी में था, लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद वो मेंटली बीमार हो गया और उसे मेंटल हॉस्पिटल ले आया गया। मैकमर्फी और चीफ जिस वार्ड में होते हैं, उस वार्ड की इंचार्ज नर्स रैचेड है, जो कि बहुत ही पत्थर दिल और जालिम किस्म की औरत है, जो पेशेंट्स के साथ जानवरों जैसा सलूक करती है और अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करती है। मैकमर्फी को बाकी पेशेंट्स से हमदर्दी हो जाती है और जब वो नर्स रैचेड को उनके साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखता है तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बागी हो जाता है। और फिर वो उन पेशेंट्स के हक़ के लिए लड़ना शुरू करता है, जिसे देखकर बाकी के पेशेंट्स भी उसका साथ देने लगते हैं। ये बात नर्स रैचेड को बिल्कुल भी हज़म नहीं होती और वो मैकमर्फी को रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, जैसे कि पेशेंट्स को टीवी नहीं देखने देना, उनको कार्ड गेम नहीं खेलने देना और उनको मेंटली टॉर्चर करना। यहाँ तक कि नर्स रैचेड को ये तक पता चल जाता है कि मैकमर्फी पागल होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल में ही रखती है और उसके सामने बाकी के पेशेंट्स पे इतना जुल्म करती है, जिसे देखकर मैकमर्फी आपे से बाहर हो जाता है और नर्स रैचेड की जान लेने की कोशिश करता है। इस वजह से नर्स रैचेड को बहाना मिल जाता है मैकमर्फी को लोबोटोमाइज करने का, जिसमें उसे इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से वो असल में पागल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सीन्स के बारे में बताता हूँ जो इस मूवी को ग्रेट बनाते हैं। इस सीन में मैकमर्फ नर्स रैचेड से गुजारिश करता है टीवी ऑन कर दे ताकि वो और बाकी पेशेंट्स बेसबॉल का मैच देख सकें, पर नर्स रैचेड उसकी बात नहीं मानती। मैकमर्फी को गुस्सा आ जाता है और टीवी के सामने जाकर बैठ जाता है और ख़ुद ही मैच की कमेंट्री स्टार्ट कर देता है।
ये देखकर बाकी के पेशेंट्स भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि वो रियलिटी में एक मैच देख रहे हैं। ये देखकर नर्स रैचेट को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। इस सीन में जैक निकल्सन ने अपनी एक्टिंग का हुनर बहुत अच्छे से दिखाया है। इस सीन की ख़ास बात यह है कि जब वो नर्स रैचेट से बहस कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में वो गुस्सा नज़र आता है और जैसे वो बात करते हुए अपनी आईब्रोज को रेस करते हैं, ये चीज़ उनकी एक्टिंग को दूसरों से बहुत अलग बनाती है और मेरे हिसाब से ये एक ऑस्कर विनिंग मोमेंट है। इस सीन में मैकमर्फी नर्स स्टेशन में घुस जाते हैं और नर्स रैचेट उसे एक बच्चे की तरह बहला फुसला के वहाँ से बाहर निकालती है और फिर मैकमर्फी उसे म्यूज़िक की आवाज़ हल्की करने को कहता है ताकि बाकी के पेशेंट्स आराम से एक दूसरे से बात कर सकें, उनको चिल्लाना ना पड़े। पर नर्स रैचेट उसकी बात नहीं मानती। फिर नर्स रैचेट मैकमर्फी को उसकी दवा खाने को कहती है तो वो मना कर देता है। तो फिर वो उसको धमकाती है कि अगर उसने सीधी शराफत से दवा नहीं खाई तो उनके पास और भी तरीके हैं उसे दवा खिलाने के। ये सीन हमें नर्स रैचेट के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो कैसे अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाती है और पेशेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं करती। ना तो वो पेशेंट्स की कोई बात सुनती है और वो पेशेंट्स को ऐसी नज़र से देखती है जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, एक जानवर है। उसे पेशेंट्स को धमकियाँ देने में बहुत मज़ा आता है, वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसी 3 मूवीज़ हैं जिन्हें 5 बड़ी कैटेगरीज बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में ऑस्कर मिला है, जिनमें से एक वन फ्लू ओवर कुकूज़ नेस्ट भी है और बाकी साइलेंस ऑफ द लैम्स और इट हैपेंड वन नाइट है। इस मूवी के काफ़ी एक्स्ट्रास उसी हॉस्पिटल के मेंटल पेशेंट्स थे और इस मूवी के सारे स्टार्स प्रोडक्शन के दौरान हॉस्पिटल के वार्ड में ही रहे थे, जिससे उन्हें एक्टिंग में काफ़ी आसानी हुई थी। जैक निकल्सन से पहले ये रोल मार्लन ब्रैंडो और जीन हैकमैन जैसे एक्टर्स को ऑफर हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान डैनी डिविटो अपने किरदार में इस तरह घुस चुके थे कि उन्होंने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था और वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। यहाँ तक कि इस सब से निकलने के लिए उन्हें एक डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। केन कैसी ने ये मूवी देखने से मना कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मेन रोल मैकमर्फी का नहीं बल्कि चीफ का हो, जैसे कि उनकी नॉवेल में था। इस मूवी का बॉलीवुड में भी एक रीमेक बनाया गया जिसका नाम था क्योंकि 2005 में रिलीज़ हुई, जिसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और जिसकी कास्ट में सलमान खान, करीना कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके गाने बहुत हिट थे, जैसे कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर परफेक्शन, दिस इज़ हैरी।